तो हेलो प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको पता ही है कि मैं एक प्राइवेट अध्यापक रह चुका हूँ। मुझे 5 साल हो चुके हैं इस बारे में। काफ़ी स्कूलों में पढ़ा भी चुका हूँ। लेकिन आगामी जो मेरे जो पास्ट का बात है, जो पिछले मैंने कुछ दिनों से कुछ चीज़ें मैंने देखी है मेरे जीवन में उतार चढ़ाव से, लेकिन जो अभी मैंने हाल ही में देखा है और मैं उस चीज़ का भुगतान कर चुका हूँ, उस चीज़ के बारे में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से प्राइवेट विद्यालय में क्या क्या होता है और एक शिक्षक के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, उसके किस प्रकार से पैसे रोक लिए जाते हैं। यानी कि आप सोच नहीं सकते कि हम एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं, पढ़ने के साथ साथ हम एक छोटा सा वर्क भी देखते हैं ताकि हमारा जीवन में कोई भी छोटा मोटा कार्य के लिए हमें कुछ खरीदना हो, किताबें फॉर्म फिल करना हो, उसके लिए हम आराम से कर पाए, फैमिली पे उसका बोझ बने नहीं। इसलिए हम थोड़ा सा प्राइवेट स्कूलों का सहारा देखते हैं और हम अपना 100% भी देते हैं। उसके बावजूद भी हमें उसका बराबर वेतन ना मिलकर हमारे बारे में गलत गलत शब्दों में बोला जाता है। यानी कि आप सोच नहीं सकते इस प्रकार से मेरे साथ जो हुआ है। मैं आगे वाली वीडियो बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि ये प्राइवेट स्कूल है किस प्रकार से, वहां पे पढ़ाई से ज्यादा उनका किस प्रकार से धंधा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, सब कैसे आपकी जानकारी मिलेगी। तो मेरे अगले वाले वीडियो में आप देख पाओगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों मैं विद्यालय को छोड़कर अभी ऑनलाइन क्लासें लेता हूँ और खुद की पढ़ाई पे पूरा फोकस कर रहा हूँ। इसमें मेरा सबसे ज्यादा योगदान रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी उनका, और मेरे अच्छे मित्र जो मेरे साथ हमेशा बने रहे उनका साथ हमेशा मेरा बना रहे, और मेरी फैमिली का भी। तो आगे हम पढ़ रहे हैं एट का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, एट का प्रयोग है, आप पढ़ रहे हो एट का प्रयोग की तरफ और निकट। क्या है की तरफ और निकट? यानी निकट मतलब पास में होगा, तरफ यानी की तरफ। तो अब आप देखेंगे लुक एट द बैकग्राउंड, एक शब्द लिख दियो मैं, लुक एट द बैकग्राउंड यानी देख रहे हैं। लुक यानी देखना होता है, लुक एट द बैकग्राउंड है ना, की तरफ यानी दो अर्थों में प्रयोग होता है, की तरफ और निकट। तो पहले एग्जाम्पल लिखा सीता इज स्टैंडिंग, यहां मैं लिख दिया सीता इज स्टैंडिंग, सीता इज स्टैंडिंग। अब ये सीता शब्द लिखा मैंने, स्टैंडिंग स्टैंड यानी खड़ा होना होता है, स्टैंडिंग एट द डोर, और डोर के पास खड़ी है। यानी कि हम आराम से लिख सकते हैं पास में खड़ी है, किसके? दरवाजे के। दूसरा में सीता इज स्टैंडिंग लिख दिया, लुक एट द बैकग्राउंड। अब लुक यानी देखना होता है, लुक एट द बैकग्राउंड, क्या लिखेंगे? बैकग्राउंड। तो अब इसमें आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बताना चाहता हूं कि ये क्या है, कि हम देखने की बात करेंगे, लुक एट द बैकग्राउंड यानी लुक एट द बैकग्राउंड, यानी सी लिख सकते हैं, लुक इसमें आ चुका। दूसरा होता है घड़ी के समय से पहले, दूसरा जो पॉइंट होता है घड़ी का समय, घड़ी के समय के पहले यानी 4 बजे 5 बजे समय से पहले एट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? एट का। घड़ी के समय से पहले किसका प्रयोग करना है? घड़ी के समय से पहले एट का प्रयोग। ये आई गेट अप, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, आई गेट अप, आई गेट अप। अब मैं कितनी बजे उठता हूँ, मेरा निश्चित समय है यहाँ पे, तो मैं लिख दिया आई गेट अप 4 AM PM, जो भी आप वो समय होता है, हम क्या लिखेंगे 4 AM की आई गेट अप 4 AM। और इसका लास्ट जो है एकदम सरल तरीके से आप समझो, वो छोटे स्थान के लिए। आपको मैंने क्लास में बताया था, बड़े स्थान के लिए किसका प्रयोग करना है? इनका। और छोटे स्थान के लिए किसका प्रयोग करना है? एट का। छोटे स्थान के लिए किसका प्रयोग करेंगे? छोटे स्थान के लिए। यहाँ पे देखो छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग करें, देखो यहाँ पे एट आने वाला है, 8 4 AM। अब आगे देखो छोटे स्थान मतलब छोटा जगह होती है, वहां पे बड़ा स्थान है। यानी कि आप मान लो आपका जन्म हुआ है, कोई बताते हो आपकी मेरा जन्म यहाँ हुआ है, क्या हुआ है? नागौर जिले में हुआ है, या फिर लाड़नू में हुआ है, और लाड़नू फिर स्टेज कौन सा? राजस्थान हो गया, तो कौन सा हो गया? लाड़नू। तो यहाँ मैं इसे भी लिख सकता हूँ, आई लिव एट राजस्थान। क्या लिखूंगा? आई लिव एट राजस्थान इन इंडिया। क्या लिख दूंगा? आई लिव एट राजस्थान, ठीक है। और यहाँ क्या लिख दूंगा? इन इंडिया। तो हो गया ना ये हमारा 8। तो इस प्रकार से हमारी वीडियो आगे बढ़े। थैंक यू, धन्यवाद।